Hello guys, I am Udit Negi. I am working with Meta Design AI Solution. He is Rajesh Sharma. Today our topic is Google Cloud. तो राजवीर जी टेक्निकल सपोर्ट में वर्क करते हैं आईटी सेक्टर में। तो राजवीर जी ये बताएंगे आज कि गूगल क्लाउड होता क्या है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो राजवीर जी स्टार्ट करेंगे अपना। तो थैंक यू अदित जी। आपने हमें इतना बड़ा मौका दिया इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो मैं अब लोगों को सबसे बड़ी चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि गूगल क्लाउड होता क्या है, आप गूगल क्लाउड को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और फ्यूचर में आपके लिए गूगल क्लाउड ज़रूरी क्यों है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों के लिए। पहला होता है कि गूगल क्लाउड होता क्या है। बेसिकली आपके पास में एक सुपर पावर है जिसको आपको बिना पैसे दिए ही आप यूज़ कर पा रहे हो, तो वो नेम है गूगल क्लाउड। आज के युग का सबसे बड़ा नेम है गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड का मतलब होता है कि आज यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, कोई भी ऐप रन हो रहा है तो वो एक सर्वर पे रन होता है। सर्वर का थिंग्स आपको थोड़ा सा मेन समझाऊं तो एक आपने कोई प्लॉट लिया है और प्लॉट में आपका नेम तो हो गया आपका डोमेन, और जो आपने रजिस्ट्री करवाई है जिस जमीन की उसको सर्वर बोलता है, जहाँ पे वो लाइव रहेगा। तो गूगल क्लाउड करता क्या है कि गूगल क्लाउड आपके ऐप को, वेबसाइट को या आपकी फोटोज हैं किसी को भी सेव करने का काम करता है। तो गूगल का बहुत काम आता है चीज़ों को लेके। जबकि अगर मैं सेकंड थिंग्स गूगल क्लाउड की बात करूं तो जैसे मान लो कि गूगल क्लाउड आपको फ्री में यूज करने के लिए भी सर्वर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि जीएमबी जो आपकी होती है, आपका जो मेल आईडी होती है, मेल आईडी पे 15 जीबी आपको स्पेस मिलता है। ठीक है, 15 जीबी स्पेस में आपको, आपने देखा होगा कि 15 जीबी स्पेस में आपका आपकी फोटो है, वीडियो है, फोटो वीडियो जो आपके फोन से डिलीट हो जाती है डिलीट लेकिन हो गूगल जाती क्लाउड में सेव रहती है। सेव रहती तो है। वो सबसे बड़ा कारण है। गूगल क्लाउड का सर्वर बहुत बड़ा है। आप सोचिए कि आप 15 जीबी की स्टोरेज आप अगर मल्टीपल कोई और भी प्लेटफॉर्म से परचेज करेंगे तो 15-20 हजार रुपए की होस्टिंग आती है वो। और फिर हमें किस प्लेटफॉर्म से हमें परचेज करना चाहिए ये गूगल, थोड़ा। देखो, परचेज करने की मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो गूगल क्लाउड क्या करता है कि मिनिमम आपको 5 हजार के क्रेडिट फ्री देता है। फ्री का मतलब है कि जैसे आप अपना, आपने कोई, आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है और ई कॉमर्स के बिजनेस को आप चाहते हैं कि मैं इसको लाइव करूं अपने फैक्टर पे, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल क्लाउड की आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे क्रेडिट के लिए आप अप्लाई कीजिए, तो 3 महीने तक आपका कोई सर्वर चार्ज नहीं लगेगा। आप पहले सर्विस लेके देखें 3 महीने तक, और जब आपको लगता है कि गूगल क्लाउड परफेक्टली सर्विस दे रहा है तब आप उसका पेमेंट कीजिए। मतलब जो 3 मंथ हमारा विदाउट पे रहेगा। हाँ बिल्कुल, उसमें आपको क्रेडिट मिलेंगे। आपने जैसे मान लो आपका सब्सक्रिप्शन लिया गूगल क्लाउड का, तो आपको 3-4 महीने के क्रेडिट मिलते हैं ओके। जिसको आप यूज करके इजिली आप काम कर सकते हैं। ओके। वो सबसे बड़ी चीज रहती है गूगल क्लाउड की। तो मोस्टली गूगल क्लाउड जो वर्क और जो ये एक गूगल कंप्यूटिंग होता है, तो हाँ, उसमें वो क्या वर्क करता है। देखो, गूगल कंप्यूटिंग का जो अगर मेन थिंग्स बात करें तो एक फ्री कि मतलब कि कहाँ पे ये चीजें आपको फ्री में मिलेंगी, गूगल क्लाउड के वो सर्वर जो आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब खुद गूगल क्लाउड पे होस्ट है। मतलब यूट्यूब पे आप जो वीडियो देखते हो सारी फ्री है, आपने देखा होगा। जैसे अभी आपकी मेल आईडी है, 15 जीबी स्पेस फ्री है, तो 15 जीबी का जो स्पेस फ्री है ये भी गूगल क्लाउड की तरफ से कंप्यूटिंग में ही आता है। इसके थोड़ा अलावा राजीव मैं आपको रोकना चाहता हूँ यहाँ नेटफ्लिक्स हो गया। पे, जैसे हमारी ऑडियंस को थोड़ा मतलब इतना मतलब जो बेनिफिट्स हैं, तो वो जरा एक बार फोकस करें, एक दो मतलब जो एक दो पॉइंट है जो मेन है, तो ऑडियंस भी समझ सके कि गूगल क्लाउड में देखो, क्यों क्या जरूरी है। गूगल क्लाउड के जरूरी चीजें से सिंपल एक ही चीज है, गूगल क्लाउड एक सर्वर है। मतलब सिंपल आप सर्वर समझोगे तो अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है या आपका कोई ऐप है जो आप बिजनेस में चलाना चाह रहे हो तो उसको आप होस्ट कर सकते हैं उस पर। अगर वो होस्ट करने के लिए आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से सर्वर लेते हैं, लेकिन गूगल क्लाउड उसको एक ही जगह पे होस्ट करता है। उसके साथ साथ आपको जैसे मान लो आपको वीडियोज हो गई, आपकी बड़ी वीडियोज हैं जिनको आपको रखना है, प्राइवेसी में रखना है, तो गूगल क्लाउड अनलिमिटेशन है एक तरह से, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक बार कनेक्ट हो गए तो आपको बहुत सारा सर्वर मिलता है उसमें। तो वो भी चीज़ें बड़ी चीज़ होती हैं आपके लिए काम करने के लिए। तो वो है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे अभी अब आप प्रेजेंट में आप 2026 में बैठे हैं और अब अभी आप गुड़गांव में बैठे हैं, सबसे बड़ी सिटी है यहाँ पे गुड़गांव में। हम खुद गूगल क्लाउड में काम करते हैं चीज़ों के लिए। तो आप समझो, देखो फ्यूचर में, जब फ्यूचर में जो टाइम आने वाला है, जो एआई का जो युग आने वाला है, तो जितने भी जैसे कि पाइथन पे जो लोग काम करते हैं, मल्टीपल चीज़ों में जो काम करते हैं, वो सारे लोग अब आने वाले टाइम पे जो भी चीज़ें होस्ट करेंगे वो गूगल क्लाउड पे ही करेंगे। आने वाला युग है जो गूगल क्लाउड के लिए ही है। मीन्स मेन फंक्शन गूगल क्लाउड का ही रहेगा हाँ, उसमें। सर्वर के लिए मतलब सबसे। जो भी एआई से मतलब जो भी मतलब कोरिलेटेड है, वो हम्म, सारा मतलब गूगल क्लाउड ही मतलब उसमें गूगल क्लाउड ही होस्ट करता है। होस्ट करेगा तो हमें। ये अपने गूगल क्लाउड का इंट्रोडक्शन में आप इन चीज़ों को बता सकते हैं। तो अच्छा, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप मतलब और हमारी ऑडियंस को क्या क्या मतलब
और क्या क्या देना चाहोगे जो देखो मेन आईटी से रिलेटेड जो चीज़ें जो आजकल की जनरेशन में यंग जो जेनजी हैं उनको मतलब जो समझ में आए कि हाँ कि हम एआई की तरफ क्यों जा रहे हैं, आईटी सेक्टर क्यों आगे बढ़ रहा है, तो उस विषय में अगर आप कुछ तो दो चार चीज़ें बोल सके तो। देखो बेसिक चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि आज आजकल ये चीज़ें क्यों थोड़ी सी इंक्रीज हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज़, पहले आपने गूगल जेमिनाई का आपने नाम सुना होगा, अब गूगल जेमिनाई 5 भी आ गया है, 6 भी आ गया है। जेमिनाई गूगल क्लाउड से ही है, गूगल क्लाउड पे वो होस्ट है, लेकिन पार्ट उसी का ही है। इसका क्या होता है कि इसमें आप एजेंटों के थ्रू काम करते हैं। एजेंटों का नाम लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि एजेंट होते क्या है, मल्टीपल एजेंट्स हो गए, यूएन हो गया, आई हो गया, पाई हो गया, वो सारे एजेंट्स ही हैं। एजेंट्स क्या करते हैं, आप कोई भी चीज़, जैसे आपको लगता है कि मुझे ये मेरे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जिन पे आपके एक पर्सन रहता है कि जो सुबह 9 बजे आता है और 9 बजे आने के बाद में उस पर पोस्ट करता है, उनके लिए कंटेंट लिखता है, कंटेंट लिखने के बाद में पोस्ट क्रिएट करता है, फिर उनको शेड्यूल करता है, फिर उसको अपलोड करता है। तो ये जो काम कर रहे हैं ये एक फिक्स पैटर्न का काम हो गया। इस पैटर्न को काम को खत्म करने के लिए ही गूगल जेमिनाई ने आपके एजेंट्स बनाए। एजेंट्स क्या करेंगे कि जो पर्सन आपको लगता है कि मुझे कल गांधी जयंती है, या कल गणतंत्र दिवस है, या स्वतंत्रता दिवस है, तो जेमिनाई को केवल आपको बताना है कि मुझे कल की इस टाइम, मुझे कल 1 बजे ये वाली पोस्ट हो जानी चाहिए। आपको केवल उसको गाइड करना है। आपने एक बार तो ये गाइड किया, सेम एज इट इज लिंक्डइन पे भी सेम ये सेम थिंग, चीजें, सेम। अगर मुझे जैसे मुझे 2 दिन के बाद पोस्ट करना है और हाँ, मैं आज मतलब उसको 2 दिन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप गूगल जेमिनाई पे, हम्म, गूगल जेमिनाई पे आप जब कोई चीज को क्रिएट करते हैं, तो हम्म, क्रिएट करने पे क्या होता है कि आपको पहले वो इमेज क्रिएट होती है, उसके बाद उसका कंटेंट क्रिएट होता है, उसके बाद में आपके पास वेरिफिकेशन आता है। पहले कि भाई आपको लगता है कि आज मुझे पोस्ट करनी है, मुझे कल पोस्ट करनी है, मुझे परसों पोस्ट करनी है, आप उसको शेड्यूल करेंगे, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जैसे अगर मैं मतलब ये भी होता है ना इसमें कि जैसे मैं परसों पोस्ट करनी है मेरे को, अब मैं आज शेड्यूल मैंने सेट कर दिया हाँ, तो पोस्ट परसों ही और बिल्कुल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मतलब जम। ऑटोमेटिक परसों हाँ पोस्ट होगी। तो मैंने देखो, मैं एक बार बताता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट क्यों खत्म होगा। हम्म। जैसे इतनी सारी कंपनियां हाँ, आ गई, सारी चीजें काम ये कर रही हैं। बहुत अच्छा टॉपिक लिया आपने बहुत कि बड़ा, ये बहुत जो बड़ा एआई फैक्टर आने है। से ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये तो मतलब जो आने वाला रोजगार है खत्म हो जाएगा कि ये आगे बढ़ेगा, कि मतलब क्या होगा इसमें। देखो चीजें खत्म होंगी, मैं बताता हूँ तुम्हें, और खत्म अभी नहीं होंगी। इसमें मिनिमम मान के चलोगे तो कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगेगा एम्प्लॉयमेंट खत्म होने में। जब आप कहते हो कि रोबोट की तरह, मानव की तरह रोबोट काम करेगा, अभी है हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं। हम आज भी खुद भी यूएस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम पे मिनिमम 70 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हम अभी काम करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट का काम ही यही है कि एम्प्लॉयमेंट को खत्म करना। लेकिन वो प्रोजेक्ट कम से कम नहीं, मैं अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो मुझे 4 साल हो गई ये काम करते हुए। 4 साल में अगर मैंने उस चीज को देखा है, तो कम से कम उसको बनने में ही 3 से 4 साल लग जाएंगे, जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। और वो आने वाले टाइम पे अगर वो जब वो इम्प्लीमेंट होगा, तब वो इतना महंगा होगा कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और जब अफोर्ड करने लगेंगे, तब तक आपके 4 5 साल और निकल जाएंगे। तो मिनिमम मान के नहीं, चलो जैसे कि अगर जो खत्म करने में 10 साल आपको फिर भी सॉरी मैं आपको लगेंगे। इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे अगर कोई कंपनी अफोर्ड कर चुकी है उस चीज को जो आपने प्रोजेक्ट बना दिया, तो उसमें जो मैन पावर होगी वो लेस हो जाएगी उसमें। बिल्कुल। तो वहां पर अगर जो एफोर्डेशन है वो तो आपको वन टाइम पेमेंट होगी ना। यहाँ पर तो जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर तो इनको मतलब जो एम्प्लॉय को तो मंथली चार्ज करना पड़ता है ना, हाँ वहां हाँ, पर वो रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। आप 10 एम्प्लॉय का काम एक एजेंट से करवा सकते हैं, लेकिन उस एजेंट का काम भी एक एम्प्लॉय ही संभालेगा। सिंपल थिंक है कि अगर कोई 100 लोग एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं, सिंपल एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि ये पोस्ट है, इसको अपलोड करके यहाँ शेड्यूल करना है, कि ये कंटेंट यहाँ वेबसाइट पे पोस्ट करना है, तो एक पैटर्न के जो लोग हैं सेम थिंग्स पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपके 10 ही लोग उस चीज को खत्म कर देंगे। अच्छा राजीव, मैं एजेंट ये बहुत कहना बेसिक हो चाहता हूँ कि जाएगा। आपको कितना कितना एक्सपीरियंस हो गया है मतलब इस चीज़ को लेके, आप ये इस चीज़ में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो आपने कितने प्रोजेक्ट अभी मतलब स्टार्ट किए हैं और कितने खत्म कर चुके हैं और कितने पे अभी वर्क कर रहे हो। देखो अभी मुझे, मैं सिंपल बात करूँ थोड़ी जनरेशन की, अगर आप बैक में थोड़ा जा रहे हो तो मैं बताता हूँ कि मैंने 2016 में मैंने जब 12th कंप्लीट करी, तो हमें नहीं पता था कि कुछ चीज़ों में हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, किसी को नहीं पता होता है। लेकिन हमने वहाँ के थोड़ा बाहर निकल के चंडीगढ़ में, हमने चंडीगढ़ काम करने के लिए गए थे। वहाँ से काम करते करते हमने बीटेक करी, बीटेक के बाद एमटेक करी। तो एमटेक करने के बाद में जब मैं लगा मुझे चंडीगढ़ में मुझे जॉब करनी चाहिए, तो ऐसा लगा कि यार अभी जॉब करके क्या करेंगे, क्योंकि नई उम्र होती है, आपको नहीं कर सकते आप जॉब। राइट। लेकिन एंड ऑफ डे जब हमें समझ में आया कि गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए नहीं बनी है, तो फिर हम हमारे फील्ड में वापस आए। तो अभी भी मुझे मान के चलेंगे तो 4 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, और मैंने कम से कम नहीं तो 70 से 72 प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो मैंने अभी तक कंप्लीट किए हैं।
उसमें मतलब इजीली। इजीली बेसिकली मैं खुद खुद मॉन्स्टर डेवलपर हूँ, और हम चीज़ों पे उन चीज़ों पे काम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे हमको हर चीज़ के प्रोजेक्ट की टीम मिलती है और टास्क मिलता है कि आपकी ये 20 लोगों की टीम है और आप इस 20 लोगों की टीम को हैंडल करो और हमें ये वाला काम कंप्लीट करके दो। उसमें सिंपल है कि अगर आप उस काम को टीम कंप्लीट नहीं कर रही तो आप उसको बैठ के कंप्लीट करो, तो वो सबसे बड़ी चीज़ रहती है हमारे लिए। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो आने वाला टाइम भी यही का है। बिल्कुल, देखो एआई का टाइम है, लेकिन आप एआई को भी रिप्लेस कर सकते हो, ये भी बहुत कैसे? बड़ा फैक्टर है। एआई को रिप्लेस करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज जो चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए। आज देखो, आज कंटेंट लिखने के लिए पहले हर चीज मैनुअल होती थी, आपको किसी को बताया कि यार मैं ये काम करके यहाँ कर दूंगा, नहीं। आज आपको केवल पूछना एवरीथिंग है, इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। राइट आपको राइट। किसी भी चीज को पूछने के लिए आप आपके पास में पर्सन है, गूगल क्लाउड हो गया, आप गूगल क्लाउड में पूछा, जेमिनाई से आप बात कर सकते हैं। जेमिनाई के बहुत सारे एजेंट हैं जिनसे आप आराम से इजीली बात कर सकते हैं, चैटबॉट से बात कर सकते हैं। चैटबॉट इंग्लिश टू हिंदी, हाँ, हिंदी मराठी, जो भी पहले एक्सेल पहले से पहले मैं लैंग्वेज। बताऊं गूगल क्लाउड की आपको थोड़ी सी मैं बात बताऊं, थोड़ा सा पुराना, मैं अभी 2 साल पहले की आपको बात बताऊं। तो गूगल क्लाउड में हम क्या करते थे पहले, कि ये चैटबॉट होते थे, तो हम क्या करते थे कि हम कस्टमर केयर की टीम रखते हैं वहां पे, जो हमारी प्रॉब्लम सुनते थे। कोई यहाँ से कॉल करेगा या मैसेज करेगा तो कस्टमर रिप्लाई करता था, एक रियल पर्सन रिप्लाई करता था। लेकिन 2 साल से हम मान के चलो कि जब से हमने जेमिनाई लॉन्च हुआ है, जिसका जेमिनाई का 5 वर्जन लॉन्च हुआ है, तो हम कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ? जेमिनाई 5, 5? इससे पहले 4 मतलब 4, 3, 1 ऐसे चलता रहता चलता है, रहता हर है। बार एक नया वर्जन मतलब आता है, तो ये उसमें ये जो वर्जन आते हैं तो इसमें मतलब ये कितना कितना टाइम लगता है मतलब आने में? देखो अपग्रेड, जैसे क्या होता है कि अपग्रेड। जब कोई कोई चीज नई रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक एक फैक्टर बन के आती है। जब मैंने अगर मैं, जैसे अगर जैसे पहले 4 था तो एक हाँ, 5 कितने टाइम पे आया? देखो कोई लग आइडिया? जाते हैं, करीबन 6 से 7 महीने लगते हैं एक एक फैक्टर को निकलने मतलब में। अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर मान के चलते हैं। हाँ, नहीं मनी तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी 6, 7 महीने लगते हैं, क्योंकि एक नया इम्प्लीमेंट आ ही जाता है किसी चीज को लेके, तो वो सबसे बड़ा रहता है हमारा, तो वो भी एक थोड़ा बड़ा खेल है। तो राजीव जी टाइम भी देखना पड़ेगा। तो देखो आपसे मतलब आपने एआई के बारे में, गूगल क्लाउड के बारे में काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया है। तो वो तो भी चीज है, देखो अच्छा है, आप गूगल क्लाउड को जितनी जल्दी समझेंगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल नेटफ्लिक्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा, गूगल क्लाउड पे होस्ट गूगल है। तो नेटफ्लिक्स। हाँ, तो नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल ड्राइव हो गया। आप फोटो अपने फोन से डिलीट कर दो, लेकिन आप ड्राइव से डिलीट नहीं कर पाओगे। राइट। तो वो बहुत सारी चीजें हैं आपको चीजों को लेके। चलो राजवीर जी, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा आपने बताया गूगल क्लाउड के बारे में। तो ये राजवीर जी ने आज पूरा अपना ब्रीफ बताया आज कि गूगल क्लाउड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद ये बताया कि कैसे एम्प्लॉयमेंट कम होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने हमारे उसमें देख ली है। तो थैंक यू राजीव जी, थैंक यू, आपका थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।